हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। हर एक बिगनर का ये सपना होता है कि नए साल में मैं भी एक ट्रेडिंग करूं, मैं भी कुछ सीखूं, लेकिन उसको सही रोड मैप नहीं मिल पाता है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्त। मेरा नाम है राजू और मुझे 3 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग में। मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। हर एक चीज़ आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाला हूँ। तो आप पेन और पेपर लेके और उस पर लिखना चालू करें और बिना स्किप किए। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप सीखने के लिए रेडी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों कैमरा अपना ऑन कर लेते हैं। राइट। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको इतना डीपली नहीं सिखाने वाला है, क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की, अगर मुझे कोई उस समय सिखा दिया होता ना कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करो, तो शायद मैं बहुत पहले ही बहुत कुछ कर दिया होता। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीखते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। नंबर 1 पॉइंट, ट्रेडिंग को बिजनेस समझो। हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि शॉर्टकट इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इसमें बहुत जल्दी प्रॉफिट्स देख के आ जाते हैं कि चलो मैं भी प्रॉफिट्स कर लूँगा, पर वो प्रॉफिट्स कर नहीं पाते हैं। क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लॉस भी इसमें होता है, ठीक है। दूसरा मैंने पॉइंट्स लिखा है, लॉस भी होगा, पेशेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉस होने के बाद हमें एक चीज़ अपने आप में चाहिए होता है, वो पेशेंस। हमें पेशेंस के साथ दूसरे सेटअप का इंतज़ार करना होता है। जब हमारी एंट्री बने तब हम ट्रेड लें, ठीक है। हमेशा ट्रेडिंग के अंदर जब तुम बिगनर हो ना, तो तुम ये सोचो कि मैं इसमें सर्वाइव कैसे करूं। प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर तुम सर्वाइव कर गए ना, तुम 3 मंथ या 6 मंथ अगर तुमने उसमें सर्वाइव कर गए एक छोटे से कैपिटल से, तो भाई तुम बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पहले क्या सीखना है, मार्केट का बेसिक, ठीक है। बेसिक मतलब मार्केट क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड क्या होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगा। उसके बाद है आपका प्राइस एक्शन जो मूवमेंट होती है वो आपको बताता है कि प्राइस जो चल रहा है, डाउन चल रहा है या अप चल रहा है, या उसके बाद कहाँ जा सकता है, वो ये चीज़ें डिसाइड करता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि जो प्राइस चल रहा है वो कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है, या अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। उस किसके बेस पे बताएगा, वो स्ट्रक्चर के बेस से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे ही ट्रेड नहीं कर सकते, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट ही देगा, नहीं, वो लॉस भी दे सकता है। बिकॉज ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमेशा याद रखना, लॉस भी होना कंफर्म है। पहले लॉस को ही एक्सेप्ट कर लो, तभी तुम ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हो। कि अगर मैंने ट्रेड पुट, जैसे ट्रेडर मैंने इंटर हो गया, मैं भूल जाऊंगा कि जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वो मेरा लॉस हो ही चुका है। क्योंकि अगर ये माइंडसेट रखोगे तो तुम्हें ज़्यादा इमोशनल पैनिक नहीं हो पाओगे। उसके बाद है साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 चीज़ें तुम बहुत जल्दी सीख लोगे, लेकिन साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस बिल्ड करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। क्योंकि साइकोलॉजी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पर, जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इंडिकेटर्स के भरोसे कभी मत बैठो दोस्तों, कभी नहीं। जब मैं भी स्टार्टिंग में आया था ना, मैं मूविंग एवरेज, बिलिंजर बैंड, RSI, ये सारे जितने भी है ना, वो सारे मैंने ट्राई किए, और ये सारा का सारा बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं। ये सिर्फ जो पास्ट चार्ट है उसको हिस्ट्री बताता है। तो वो तो एक जो बिगिनर है वो तो मार्केट का स्ट्रक्चर देख के भी समझ जाएगा कि प्राइस मार्केट क्या मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन फॉर्म में है, या अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, वो है डेमो से स्टार्ट करें ट्रेडिंग। सीखने के बाद हमेशा डेमो से स्टार्ट करें, क्योंकि आप रियल मनी से जैसे ही ट्रेड करते हो आपका इमोशन वहाँ पे काउंट हो जाता है। क्योंकि पैसा जो है, मनी, वो इमोशन बेस्ड होता है।
इमोशन बेस, ठीक है। इसीलिए आप जो है सबसे पहले रियल मनी से ट्रेड नहीं करके आप सिर्फ डेमो से ट्रेड करो, और इसके बाद 1 से 2 मंथ तक प्रैक्टिस करो। 1 से 2 मंथ तक जब तुम प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया है वो बहुत काम कर रहा है, ठीक है। जो मैं जर्नल लिख रहा हूँ वो मेरा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दे रहा है, तो यू कैन गो फॉर अ ट्रेड इन रियल मनी। ओके, 4th पॉइंट है कैपिटल एंड लॉट साइज। ये भी बहुत फैक्टर है दोस्त, बहुत ज़्यादा ये भी डिपेंड करता है। आप छोटे से कैपिटल से अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपका लॉट साइज पता होना चाहिए, क्योंकि आप 0.01 लॉट, अगर आपको $50 $100 का कैपिटल है, तुम इसे ट्रेड करते हो, और इसे ट्रेड ना करके तुम सीधा 0.10 ले लेते हो, 0.20 30 ले लेते हो, तो क्या होगा भाई? अगर तुम्हारे अगेंस्ट भी 2 पिप भी मूव किया ना, तुम्हारा पूरा कैपिटल खा जाएगा ये पूरा। अगर तुमने जो है एसएल नहीं लगाया है, तो यहाँ एसएल नहीं लगाए हो ना, तो तुम्हारा पूरा कैपिटल उड़ा देगा। इसलिए हमेशा याद रखना दोस्त कि सबसे पहले जो है वो तुम्हें लॉट साइज भी पता होना चाहिए कि हम कितना लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हैं। बिग लॉट साइज से ट्रेड करोगे बहुत जल्दी हाई प्रॉफिट देगा, पर जैसा मैंने बोला वो तुरंत आपको जो है वो लॉस भी दिलवा देगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा लॉट साइज आपको पता होना चाहिए। 5th पॉइंट है रिस्क रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? हम लोग जब भी सुनते हैं एक्सपर्ट से भी कि आप अपने ट्रेड का जो भी ट्रेड करते हैं आप 1 से 2% का ही रिस्क लें। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो हमारा अगेंस्ट जाएगा या मेरे फेवर में जाएगा, ठीक है। हमें पता नहीं होता। हमें क्या पता होता है कि हम कितना अपना रिस्क ले सकते हैं, हम कितना लूज कर सकते हैं एक ट्रेड के अंदर। इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को पहली प्रायोरिटी पर रखा जाता है। और इसके बाद जो है एसएल कंपलसरी है भाई, इसके बिना तुम ट्रेड ही में इंटर ही मत होना भाई। मैंने कुछ दिन पहले ही जब मेरा एक लॉस हुआ था ना, एक छोटा सा अकाउंट था वो, मैंने उसमें ना एसएल नहीं लगाया, और क्या हुआ मेरा पूरा कैपिटल उड़ा दिया था, ठीक है। और मैं उस पर एक स्ट्रेटजी पर टेस्ट कर रहा था। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब अगर मैं नहीं करता ना पैसा बच जाता। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हर एक ट्रेडर करता है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो, अगर एसएल नहीं तो ट्रेड नहीं। हमेशा इस बात को याद रखना, अगर एसएल मैंने नहीं लगाया है तो मैं ट्रेड में इंटर ही नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 6th पॉइंट है दोस्त स्ट्रेटजी को चूज करना। क्यों बता रहा हूँ? अगर तुम यूट्यूब पर मारोगे ना गोल्ड स्ट्रेटजी, यूरोडी स्ट्रेटजी, कोई भी बिटकॉइन की स्ट्रेटजी, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेटजी मिलेंगे, हज़ारों में वीडियो मिल जाएंगे तुमको स्ट्रेटजी के ऊपर। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे 4 घंटे सबकी स्ट्रेटजी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें चूज करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा सूटेबल है, तुम्हारे लिए कौन सा सूटेबल है ये तुम्हें चूज करना पड़ेगा भाई। अगर तुम नहीं चूज कर पाते, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी तो बहुत है। मैं किसमें एक बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर पाता हूँ अपने नोट्स में, ठीक है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। मैं मार्केट में कैसे देखता हूँ कि हाँ ये मैंने जो स्ट्रेटजी लगाया है वो मेरे बस इसके और इसके बीच में आएगा, ये रूल फॉलो होगा, मैं ट्रेड में इंटर कर जाऊँगा, ठीक है। जो कि इसीलिए बोला जाता है कि आपने जो है ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी को एकदम सिंपल रखो। तो स्ट्रेटजी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी बना सकते हो, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट को भी बना सकते हो, ट्रेंड फॉलो को भी बना सकते हो, ठीक है। 10 गो को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक को मास्टरी करो। और मैं तुम्हें बोलता हूँ इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लो एक में, ठीक है, एक में ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट और ट्रेंड फॉलोइंग। अगर ट्रेंड को फॉलो करते हो, ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ तब ट्रेड करते हो, बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो, क्योंकि आप ट्रेंड के फेवर में ट्रेड कर रहे हो पहली नंबर। दूसरा, मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया है तब तुम यहाँ पे अपना एंट्री लिए हो, ये बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ इसमें यह है कि आपको एंट्री बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि तुम कितने टाइम फ्रेम पे कर रहे हो ट्रेड। 7 है आपका रूटीन एंड जर्नल। जर्नल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बहुत हर दिन कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, तो हमें उस गलती को
लिखना रहता है कि हाँ भाई ने आज ये गलती किया तो मैं नेक्स्ट डे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। दूसरी है फिक्स चार्ट टाइमिंग। हम जब ट्रेड करते हैं ना, हमारा डेली का ट्रेड 2 हो 3 है, जो भी फिक्स रूल रहता है, ये जब लॉस में हो जाता है ना, फिर भी हम चार्ट पर बैठे रहते हैं और देखते हैं कि कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, कहाँ पे ट्रेड फाइंड करते हैं, और उससे जो है हमारा लॉसेस जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। इसीलिए जो है अपने चार्ट्स को, बिगनर हो तो हमेशा अपने चार्ट्स को जो है कम से कम, मतलब एक फिक्स टाइम करो कि हाँ मैं 2 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा मैं चार्ट पर नहीं देखूँगा, वो मेरे लिए नहीं है। ठीक है। हर ट्रेड का लॉजिक को लिखो। ठीक है, हर ट्रेड लिखो। तो मैं इस एंट्री में एंट्री क्यों हुए, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस उसमें उस समय क्या था, उस मोमेंट पे। ठीक है, तूने मार्केट में क्या देखा जो एंट्री कर लिए। अगर तुम ये सारे चीज़ें लिखोगे, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। वीकली रिव्यू करो। तुमने 4 दिन में 4 अलग अलग गलतियां किया हैं। ठीक है, गलती किए हो, और 7 जो संडे का दिन होता है उसमें तुम उस चीज़ को रिव्यू कर रहे हो कि हाँ मैंने इतनी गलतियां की हैं, और उनमें से कॉमन को फाइंड करो, रिमूव कर दो सीधे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जर्नल इज योर बेस्ट टीचर। ठीक है। 8 पॉइंट है आपका ओवर ट्रेडिंग। जैसा मैंने पहले बोला, ओवर ट्रेडिंग तभी होता है जब आपका 1 से 2 ट्रेड का जो फिक्स रूल है उसके अगेंस्ट जाके आप ट्रेड करते हो, तो इसमें इसीलिए इसको ओवर ट्रेडिंग में ज़्यादा काउंट कर जाता है और आपका लॉसेस जो है वो बढ़ जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग भी इसी के अंदर ही आता है, बस नाम लोगों ने अलग अलग दे दिया है, क्योंकि रिवेंज भी हो गया ना, आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक, अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। टेलीग्राम भैया, ये आजकल जो है ना ट्रेडिंग चल गया है, ट्रेंड पे चल गया है। कोई भी उठकर आता है जो ट्रेड करता हो या नहीं करता हो, इस एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेड करता हो, उसको बोट करता हो, एल्गो ट्रेड करता हो, वो बोलेगा मैं आपको मेरे वीआईपी चैनल में आ जाओ, मैं तुम्हें टेलीग्राम पर फ्री में सिग्नल दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, और आप उस पर डिपेंड करते हो, जो कि खुद कभी ट्रेड किया नहीं है, ना उसको टेक्निकल पता है, ना उसको एनालिसिस आता है, ना उसकी साइकोलॉजी अच्छी है, बस वो शो ऑफ कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, और तुम उस पर ट्रस्ट करके चले जा रहे हो। तो इससे इस रूल को हमेशा ब्रेक करके रखो, इसी पे ट्रस्ट करो जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छा चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, अच्छी नॉलेज दे सकता है, तभी तुम ट्रेड करो। ठीक है। उस पर इमोशनल डिसीजन जो है वो बहुत ही पेनफुल रहता है, तब जब हम ये चीज़ें देखते हैं ना कि हमारा लॉस हो रहा है या हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम उस समय डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करें। इसीलिए बोलते हैं ट्रेडिंग में सबसे पहले जो है ना अपना फियर को ख़त्म कर दो, डर, ग्रीड को ख़त्म करो। हाँ, इंसान को यही 2 चीज़ें जिंदा रखती है। अगर फियर और ग्रीड ही नहीं करोगे तो तुम इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। लेकिन जो स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं वहाँ पर आपको कंट्रोल करना है, वहाँ पे आपको सर्वाइव करना है सिर्फ मार्केट के अंदर। ठीक है, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटजी से भी। इसीलिए जो मैंने पॉइंट बोला, वीडियो को पॉज कर करके हर एक पॉइंट को आप लिखो, इसके बाद भाई ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा तुम इम्प्रूव कर सकते हो। और 9वां पॉइंट है रियलिटी को चेक करना। 3 से 6 मंथ तक लर्निंग करो। जल्दी प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। ठीक है, स्लो ग्रो होगा। कभी तुम $5 के प्रॉफिट करोगे, कभी $10 का लॉस करोगे, कभी $15 का प्रॉफिट करोगे, कभी $25 का प्रॉफिट करोगे। और लॉन्ग टर्म में दोस्त ये तुम्हारे बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं, काफ़ी लॉन्ग हो गया है, और मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस वीडियो को अपना प्यार दो। जो मैंने सिखाया वो कितना वैल्यू प्रोवाइड करता है आपके लिए, और मैं आपके लिए हर अलग अलग कंटेंट, अलग अलग साइज, जो आपको नहीं आता हो, ट्रेडिंग लॉट साइज कैसे लेना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये मैंने आपको कंप्लीट रोड मैप इसलिए दिया ताकि आप एक बार इसको लर्न कर लो।
लर्न कर लो। हर एक पॉइंट में उसकी अपनी एक बहुत बड़ी ना फैक्टर डिपेंड करता है, बहुत उसमें डीप जाना पड़ता है सीखने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, इस एक में मैंने इसलिए बताया ताकि तुम इसको लर्न करो कि ये चीज़ें होती है। पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखो। इसके बाद मैं हर एक वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, उसको कितना कैसे क्या करना है, हर एक चीज़। और ट्रस्ट मी, तुम बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बस जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको तुम कवर करो। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दो।